चक्रवाती तूफान डिटवा की वजह से देश के कई इलाकों में आने वाले 3 दिनों में बारिश होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम पूर्वानुमान में किरण वाघमोड़े। देखते हैं 29 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर के बीच कैसा रहेगा पूरे देश भर में मौसम काल। तो अभी जो तूफान है श्रीलंका के आसपास है और यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से बादल यहाँ पर कम हुए क्योंकि यहाँ पर शुष्क हवाएं पहुँच रही है, यानी कि ड्राई एयर वहाँ पर जा रही है। इसके अलावा वह सिस्टम अभी ज़मीन पर है और ज़मीन पर है, इसकी वजह से उसको ज़्यादा नमी नहीं मिल रही है और या इसके कारण भी यह थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। लेकिन कल तक यह सिस्टम फिर से समंदर के ऊपर आएगा और उसके प्रभाव से फिर से यहाँ पर चक्रवाती तूफान की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। 40 नॉट की यहाँ पर हवाएं चलेंगी और यह सिस्टम उत्तरी दिशा में आगे बढ़ेगा। 30 तारीख की शाम तक या फिर रात तक यह चेन्नई के आसपास के इलाकों में पहुंचने वाला है, लेकिन उस वक्त इसकी इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि यहाँ पर उसका फिर से लैंड इंटरेक्शन होने वाला है। तो उसके प्रभाव से आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधि जारी रहेगी। अगर हम 29 तारीख का पूर्वानुमान देखते हैं तो 29 तारीख तो मॉडल में तो थोड़ा सा अलग दिखा रहा है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं चेन्नई से लेकर यहाँ पर रामनाथपुरम के आसपास तक भीषण बारिश होगी। कराईकल, पुदुचेरी से लेकर तंजावर और रामेश्वरम के आसपास एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, यानी कि 150-200 मिलीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा घाट एरियाज होंगे तमिलनाडु के केरला के आसपास, वहाँ पर थोड़ी हल्की बारिश होगी और बाकी बचे तमिलनाडु में मध्यम से तेज़ बारिश होने का अनुमान दिखाई दे रहा है। इसके बाद रायलसीमा और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में भी मूसलाधार बारिश होगी। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के पूर्वी इलाके यानी कि बेंगलुरु के आसपास भी तेज़ बारिश का अनुमान है। बाकी दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बादल के साथ हल्की बौछारें होगी, केरला में हल्की बौछारें हो सकती है और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बौछारें देखने को मिलेगी। शेष भारत में बारिश का अनुमान नहीं, लेकिन उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान और हरियाणा, हिमाचल प्रदेश यहाँ पर घना कोहरा देखने को मिल सकता है। 29 तारीख को बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर के राज्य, पंजाब, हरियाणा, यूपी और पहाड़ी इलाका जो यहाँ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का है, वहाँ पर मौसम साफ रहेगा। 29 तारीख के बाद 30 नवंबर का अगर हम पूर्वानुमान देखते हैं तो 30 नवंबर को बारिश की गतिविधि थोड़ी सी उत्तर में चली जाएगी। फिर भी उत्तरी तमिलनाडु के इलाके यानी चेन्नई किसी का जो रीजन है वहाँ पर और रायलसीमा का जो रीजन है और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन है, वहाँ पर मूसलाधार से लेकर अति मूसलाधार बारिश की बौछारें जारी रहेगी। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधि बढ़ेगी, खासतौर पर दक्षिणी तेलंगाना के इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। कर्नाटक के पूर्वी इलाकों में थोड़ी बहुत जो आंध्र प्रदेश के सटे इलाके हैं या फिर तमिलनाडु के सटे इलाके हैं, वहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम से मूसलाधार होगी। बाकी दक्षिणी तमिलनाडु में बारिश कम होगी, केरला में हल्की बौछारें हो सकती है। इसके बाद उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश होने का अनुमान है और शेष भारत में बारिश का तो अनुमान नहीं, यानी लेकिन राजस्थान के पूर्वी इलाके, हरियाणा, यहाँ पर कोहरा देखने को मिल सकता है और गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पूर्वोत्तर के राज्य और पहाड़ी इलाका यहाँ पर मौसम साफ और शुष्क रहेगा। 30 तारीख के बाद अगर हम 1 तारीख का पूर्वानुमान देखते हैं तो 1 दिसंबर को यहाँ पर मॉडल तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन हमारा ऐसा अनुमान है कि 1 दिसंबर को यहाँ पर तेलंगाना के इलाके, रायलसीमा का इलाका और तटीय आंध्र प्रदेश के इलाकों में कई स्थानों पर मध्यम से मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल सकती है। तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश होगी, केरला में हल्की बारिश होगी, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल के साथ हल्की फुल्की बौछारें हो सकती है। ज़्यादातर इलाकों में यहाँ पर दक्षिण में ज़्यादा बारिश का अनुमान नहीं है। इसके अलावा महाराष्ट्र के गढ़चिरोली में थोड़ी बहुत बारिश होगी और छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी ज़िले हैं वहाँ पर भी थोड़ी बहुत बौछारें हो सकती है। उड़ीसा के भी दक्षिणी इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। इस दौरान यहाँ पर राजस्थान के उत्तरी इलाके, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में शीतलहर देखने को मिलेगी, यानी कि तापमान सामान्य से काफ़ी नीचे जाएंगे और गुजरात, महाराष्ट्र के बाकी इलाके, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्य बारिश का अनुमान है। पहाड़ों पर भी कोई विशेष रूप से बारिश होने का अनुमान नहीं है। तो देश के इस मौसम बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर नजर रखिए।